बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मेरे पास नूर मुक़द्दम की कत्ल की जो जाए वक़ू है उसकी कुछ तस्वीर मौसूल हुई, जिसको मैं देख के ख़ुद एक समझें कि सकते की हालत में चला गया। मुझे समझ ना आए कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। जो घनौना जुर्म किया गया वो बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैंने सोचा, बहुत सोचा कि मैं ये आप दोस्तों के साथ शेयर करूं या ना करूं, लेकिन अब जब मैंने देखा कि मुतहरिक हो चुके हैं लोग उस कातिल ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए, और अब उस तरह इस केस की वो हाइप भी नहीं रही, और मुझे यूँ लगा कि शायद लोग अब इस केस को भूलते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको वो सीन दिखा दूं या बता दूं कि उसका कितना घनौना जुर्म है, उसको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन मैंने 2-3 मौज़ूआत पे पहले भी बात करनी है, उसके बाद फिर मैं इन तस्वीर पे आता हूँ। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ज़ाहिर जाफ़र ने जेल में बहाना लगाया, मेरे सर में दर्द है, और पुलिस की दौड़ें लग गईं। ज़ाहिर है, बड़े बाप का अमीर बेटा है, सर में दर्द होगी तो दौड़ें तो लगेंगी। खैर, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, पिम्स लाया गया। आमतौर पे ऐसा होता नहीं कि आम किसी कैदी के सर में दर्द हो तो उसे लाया जाए। कहा तो यही जा रहा है उसके सर में दर्द था, और तो वो वैसे हट्टा कट्टा है। मैंने उसे देखा है, उस दिन कोई मसला नहीं था, उसे बिल्कुल हट्टा कट्टा और ठीक था। तो इस सर दर्द के अलावा उसको कुछ नहीं हो सकता, ये तो मैं यकीन जानिए। 28 साल उसकी उम्र है और बिल्कुल वो यंग है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। खैर, अब फैसला ये हुआ है कि उसको कोई वहाँ पे VIP किस्म का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। जो पंजाब के वज़ीर जेल हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ गई है। तो ये मुख्तलिफ मनसूबाबंदियाँ हैं उसकी बाहर आने के लिए कि मैं किसी तरीके से जेल से बाहर निकल जाऊँ। तो अब फैसला ये किया गया था, प्लान ये किया गया था कि एक बेल दायर की जाएगी और उस बेल की रोशनी में किसी तरीके से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कल अदालत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दे दिया, तारीख़ी फ़ैसला दे दिया कि उसके जो शरीक मुल्ज़िमान हैं उनकी ज़मानतें ही मुस्तरद हो गई। जब ये बात मालूम हुई तो अब प्लान चेंज हो गया है। अब प्लान ये बना है कि दरख्वास्त ज़मानत इसकी दायर की जाएगी, उस पर प्लान शुरू हो चुका है, लेकिन 16 अगस्त के बाद, ताकि मामला थोड़ा सा ठंडा और हो जाए। अब आपको एक तो ये प्लान सामने आ गया। पहला प्लान तो नाकाम हो गया जब उन्हें पता चला कि उनके पेरेंट्स की डिसमिस हो गई हैं, तो मेरी क्या होनी एप्लीकेशन मंजूर। तो फिर अब ये डिले किया गया है, अब 16 अगस्त के बाद ये दायर की जाएगी। इम्कान ये है। अब कल एक खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये कड़ियाँ आप मिलाते जाइए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होती है, खातून है जो आपको याद होगा जिस दिन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी को पेश किया गया, तो वो खातून वहाँ पे आई, उन्होंने उससे मिली और सपारा दिया और उससे गपशप लगाई। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ हमदर्दियाँ समेटना। उसमें आयात का हवाला दिया गया, उसमें अपने इन दोस्तों के लिए इंसाफ की बात की गई। सानिया सत्तार नामी ये खातून इंसाफ के लिए भीख मांगती रहीं कि प्राइम मिनिस्टर से इल्तिजा है कि वो हमें इंसाफ दे। अरे भाई, उनकी बच्ची को आपने बेदर्दी से आपके दोस्तों की फैमिली ने या आपके दोस्त के बेटे ने कत्ल कर दिया, उसमें आप बात नहीं कर रही। जब उससे पूछा तो कहती है उसको तो नशे की लत पड़ी हुई थी। मतलब उन्होंने इसमें वो एक शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की, इनडायरेक्टली इसको बचाने की कोशिश की कि जी वो तो नशे की लत में मुब्तला है और उसने किसी की प्यारी बेटी की जान ले ली है, इसलिए उसमें उसका क्या कसूर। भाई, उसको बिगाड़ा किसने? इसका कोई जवाब देगा, या बस नशे की लत में बच्ची को कत्ल कर दिया, जान छूटी? नहीं। अब देखना ये होगा कि वो खातून जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई है
क्या वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में की है या कोई पीछे कोई लॉबी वर्क कर रही है, जो एक तो एक चीज़ साबित करने की पहले दिन से कोशिश हो रही है कि एक तो वो नशे की हालत में था, दूसरा उसका मेंटल लेवल भी कोई ठीक नहीं था, और ताकि उसको को पागल करार दे दें, उसको नशेई करार दे दें और उसको 302 के मुकदमे से वो मक्खन से बाल की तरह निकाल के ले जाएं। तो मुझे तो ये लग रहा है ये उसी का शाखसाना है और ये उसी की कोशिश है। अच्छा जी, अब आ जाएं, मैं जो तस्वीर की बात करने जा रहा हूँ आपके साथ बड़े बोझल दिल के साथ, और सिर्फ इसका मकसद एक ही है कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भूलने नहीं देंगे। इस केस को आपने ज़िंदा रखना है ताकि किसी की जो बेटी जो नाहक कत्ल कर दी गई है उसका इंसाफ मिले। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो मैं एथिकली नहीं आपको दिखा सकता, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली, दिल खराश तस्वीरें हैं मैं, लेकिन वो जो जाए वकूआ है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो शिद्दत है आपको उसकी पता चल जाएगी। अच्छा जी, एक ये रूम है, इसमें वो कर्टन लगे हुए हैं, कर्टन के ऊपर भी जो ब्लड है वो आसानी से देखा जा सकता है। जो पूरा फर्श है, जो फ्लोर है, मुकम्मल तौर पे ब्लड से भरा हुआ है। उसमें साथ ही एक ये चाकू पड़ा हुआ है या छुरी कह रहे हैं आप, तेज़ धार आला पड़ा हुआ है, साथ में एक सिगरेट की डिबिया पड़ी हुई है, और साथ ही उसके बिल्कुल हम देखें तो एक बैग पड़ा हुआ है, वो ज़ाहिर है नूर मुकद्दम का ही होगा। वाइट कलर का बैग है, उसकी वो गोल्ड कलर की चेन है उसके ऊपर लगी हुई है, और कबर्ड के पास नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है, और साथ में जो ब्लड है वो लगा हुआ है। इसी तरह एक गिलास है उल्टा पड़ा हुआ है, और साथ में एक गिलास टूटा हुआ है, और उसके साथ ही एक चादर जो है वो डाली हुई है। जो छींटे हैं ब्लड के वो कबर्ड पे और दीवारों पे और तमाम जगहों पे है, और इसमें कदमों के जो निशान हैं वो आसानी से देखे जा सकते हैं। एक तो ये तस्वीर होगी। दूसरी जी, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही ऐसी तस्वीर है मैं जो बयान नहीं कर पा रहा आपसे। बॉडी पड़ी हुई है नूर मुकद्दम की, बेचारी की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी दिल से दुआ है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। किसी की बहन थी, हमारी बहन थी, वो बेटी थी, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसको इंसाफ दिलवाए। सब आप भी आमीन कह दीजिएगा। बॉडी पड़ी है जी, बॉडी अब ज़ाहिर है वो बेचारी, ऊपर एक उन्होंने कपड़ा डाला हुआ है, उसके ऊपर चेयर है और सर नहीं है साथ में, और ब्लू कलर की उन्होंने वो शॉर्ट सी शॉर्ट पहनी हुई है। ज़ाहिर है मुझे ख़वातीन के कपड़ों को सर अंदाज़ा नहीं है तो उन्होंने पहना हुआ है। तो ब्लैक कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, और वहाँ पे भी ब्लड है शदीद किस्म का, और ऊपर चेयर जो है वो गिरी हुई है। हाँ, जो पहले वाली तस्वीर थी उसमें जी एक मुझे बज़ाहिर वो लग रही है पेंटिंग जो है वो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई है और वो पड़ी हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें, गिलास जो है ना जी टूटा हुआ, और एक बुलेट भी मुझे दिखाई दे रही है उसमें, जो पिस्टल की बुलेट है वो भी हाँ इसमें बिल्कुल पड़ी हुई है जी। और कुछ चीज़ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो ये है जी क्राइम सीन, और इस क्राइम सीन से वो रंगे हाथों ज़ाहिर जाफ़र पकड़ा गया है। इतना स्ट्रॉन्ग केस है, ये सज़ाए मौत का सीधा सीधा केस है, और इसमें बहुत ज़्यादा शहादतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में। लिंक करें इसको, ट्रायल को स्पीडअप करें, मॉडल टाउन जो कोर्ट्स हैं उनमें भेजें, किसी में भेजें इसको। जिस तरह कसूर की ज़ैनब के साथ हुई थी ज़्यादती और उसको कत्ल किया गया था, उसके मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ स्पीडी ट्रायल किया गया था। मेरा मुतालबा ये है कि इस केस में भी स्पीडी ट्रायल किया जाए। ऐसा ना हो कि आप ये गम भूल जाएँ, आपका गुस्सा ठंडा पड़ जाए और ये मुल्ज़िमान यहाँ से आसानी से या कंप्रोमाइज़ हो जाए कहीं ना कहीं, तो ये निकल जाए। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सज़ाए मौत इनकी बनती है वो इनको दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक नाहक कत्ल किया और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है मज़म्मत करने के। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। मुझे आप दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और नूर मुकद्दम के लिए एक दफ़ा फातिहा कर दीजिएगा। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।